ब्रह्म कुमारीज ये महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। इसके संस्थापक दादा लेखराज कृपलानी जी थे, जिन्हें इन संस्था ने नाम दिया ब्रह्म। और इस संस्था का मेन उद्देश्य है मानव की सेवा, अच्छे विचारों को मानव तक पहुंचाना और उनका चरित्र निर्माण करना। इसी के संदर्भ में जो इनके संस्थापक हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष किया कि अपनी बातों को हम आम जनों तक पहुंचा सकें। उसी के बारे में एक पिक्चर बनाई गई है द लाइट, जिसमें उनके संघर्ष की कहानी है, उनके संघर्ष की गाथा है। लोग बहुत उत्सुकता के साथ आए हैं इसे देखने के लिए, और वो जो भी देखेंगे उसमें से जो निचोड़ होगा वो अपने साथ वो लेके जाएंगे, आत्मसात करेंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बताएंगे इस संस्था के बारे में। मैं बहुत आभारी हूँ दीदी अनीता दीदी का कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। भागलपुर की जनता के लिए एक संदेश है कि सभी से द लाइट पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, जीवन में शांति, सुख, आनंद का अनुभव करें। हम किसी भी महान पुरुष की जीवन कहानी को देखते हैं तो उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, और जब हम उनके जैसा बनते हैं तो जीवन में खुद भी प्राप्तियों का अनुभव करते हैं और हमारे द्वारा अनेकों को लाभ मिलता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन के ऊपर बनी हुई यह द लाइट जो स्टोरी है, फिल्म है, यह देखकर महसूस होता है कि ब्रह्मा बाबा ने इस संस्थान की स्थापना करके संपूर्ण मानव जीवन को श्रेष्ठ दिशा निर्देश देने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी त्याग की, कितनी तपस्या किया। तो ब्रह्मा बाबा ने तन, मन, धन, परिवार, अपना श्वास, संकल्प, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाकर संपूर्ण मानव जीवन में सच्ची सुख, शांति और खुशी लाने के लिए जो सत्य ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान से जीवन हमारा कैसे श्रेष्ठ बने, वो संदेश इस द लाइट मूवी के द्वारा हमें मिलता है। ओम शांति। मेरा नाम है मोहम्मद अली रज़ा, फतेहपुर महल्ले का रहने वाला हूँ। मैं एनटीपीसी में पहले काम करता था, रिटायर हो गया। ये लोग अभी एम्प्लॉई है, इसके साथ दिखाओ। फिल्म में जो मैसेज दिया है वो वर्ल्ड शांति के लिए दिया है, देश शांति के लिए दिया है, समाज शांति के लिए दिया है, जो कि हम लोग को है पहले से। गीता, कुरान, रामायण सब में है, लेकिन हम लोग उससे भटक गए हैं। और ये फिल्म को देख कर अगर लोग आदमी इस पर चलना चाहे, कहीं किसी तरह का खलफसार नहीं हो, मार नहीं पीट हो, किसी को तकलीफ़ नहीं हो। जितना दिखाया बाबा के बारे में, बाबा किस तरह से इसको करा और अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी लगी देखने में, बहुत बेहतर लगा। और विशेष बात बताना चाहते हैं कि द लाइट पिक्चर जो हमने आज देखी है, उस पिक्चर को पहला एक इनिशिएट किया गया है ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, जहाँ पे गॉडलीवुड में ये पिक्चर बनी है। और ये पिक्चर बेसिकली पूरे दुनिया के सभी लोगों के लिए है। एक एक अच्छा मैसेज है, जिस मैसेज से आप अपने लोगों को आत्मा समझ के, एक आत्मा भाई भाई हैं, और पूरे शांति का प्रतीक के द्वारा बताया गया है कि आप अपने जीवन के अंदर एक स्वस्थ, स्वच्छ और पूरे देश में शांति फैलाने की बातों को इस पिक्चर में दिखाई गई है। और रियल बताएं कि जो अनुभूति है, जो आस्था है, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का एक आस्था है, और आस्था और विश्वास के वजह से पूरा संसार चलता है, ये हर लोगों को पता है। उसी आस्था अनुभूति से हम भी बाबा का पिक्चर को देखे हैं और काफ़ी अच्छा लगा है। पूरी ज़िंदगी में अगर मैं आपको लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक बात कहना चाहूँगा कि लाइफ में जितनी भी पिक्चर देखा, इस पिक्चर के जोड़
मोड़ में कोई पिक्चर नहीं बना। ये ब्रह्मा कुमारी जी के बारे में जो नेगेटिव सोचते हैं और लोग कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन फिल्म देखने से क्या मतलब? अच्छा, मोबाइल इस फिल्म देखने से क्या आपको सीख मिला है, क्या कहेंगे, क्या अच्छा लगा? मतलब सभी को यही सोचना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान दे रही हैं वो सच्चा ज्ञान दे रही हैं। मतलब किसी को इसमें शंका नहीं, शंका का जो आजकल मन में आ जा रहा है कि वो क्यों जा रहे हैं वहाँ, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, धन कमाने के समय में वो आध्यात्मिक में इंटर किए हैं। तो आध्यात्मिकता को मतलब कि धारण करने के बाद आदमी का मन एकाग्र रहता है और एकाग्रता से वो किसी भी कार्य को करता है तो उसमें सफलता उनको मिलती है। तो हमारा यही कहना है कि प्रजापिता ने संघर्ष किया लेकिन उसका फल हमें मिल रहा है। तो धन्यवाद परमात्मा को और ब्रह्मा बाबा को। दादा लेखराज ने किन परिस्थितियों में, किन विषम परिस्थितियों में, बहुत ज़्यादा जब हम लोग अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोग के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने कैसे चैलेंजेस को फेस किया और कैसे इस संस्था को आगे बढ़ाया। उसके बाद दादा के जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आई जब अन्न का एक दाना भी घर पे नहीं था, लेकिन तब दादा ने बोला कि अगर तो आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाइएगा तो ऊपर वाला आपको 1000 कदम से मदद करेगा। तो वही एक ऊपर वाले पे भरोसा रखिएगा और हम सच्चाई के राह पर रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और पूरे विश्व में इन्होंने अध्यात्म का डंका बजाया, लोगों की ज़िंदगी को बदला। लोग दुखी से परेशान थे, कितने महिलाएं माताएं जो प्रताड़ित थी उनका उद्धार हुआ और आज भी हो रहा है। और हम लोग सबको जीवन में परिवर्तन हो रहा है। ये बहुत बड़ा कार्य है, इनको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मूवी देखने से ये अच्छा लगा, समाज में इतनी जो बुराइयां हैं, आपस में प्रेम नहीं है, एक माता पिता एक दूसरे को नहीं समझ, बेटा माँ को नहीं समझ रहा, माँ बेटे को नहीं समझ रहा है, कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ आप इन आँखों से देख रहे हैं वो सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं रहेगा इस संसार में, एक सिर्फ आत्मा रहेगी। यही इस मूवी से तो यही पता चलता है कि ये जो भी आँखों से आप देख रहे हैं कुछ भी हमारे पास नहीं है, सब विनाश है, सब विनाश होने वाला है। लेकिन आदमी मेरा में लगा, ये मेरा परिवार, ये वो, इस तरह करके आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे मिलता कुछ भी नहीं है। ये द लाइट बाबा कृपलानी जी की एक पूरी बायोग्राफी है और इनके संघर्ष की कहानी है। यह पिक्चर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण की गई है। इसके द्वारा इस समाज को बृहद संदेश देने का प्रयास किया गया है। समाज में बुराई पर सच्चाई की जीत, इसकी सारी थीम इसी के अंतर्गत आती है। बाबा की कल्पना जो थी, एक जौहरी परिवार से होके, एक उच्चस्थ परिवार के होकर भी उन्होंने अपने जीवन में सर्वस्व त्याग कर इस देश, समाज और विश्व की भलाई के लिए उन्होंने कल्पना की और उसे साकार करने के लिए अपने जीवन को उन्होंने आहूत किया। और कष्टों के दरिया से गुजरते हुए जो समाज को उन्होंने दिया वह एक अद्भुत छवि के रूप में जाना जाएगा। एक विशेष प्रस्तुति के रूप में यह समाज को दिया गया। उनके जीवन काल की हर घटना को इसमें बहुत ही सही तरीके से दर्शाया गया है और समाज को जो संदेश दिया गया है कि ये हमेशा आध्यात्मिक रूप से ये विश्व गुरु भारत को ले जाने में, भारत के विकास में इनकी साकार कल्पना नज़र आती है। हमेशा इन्होंने देश और विश्व के हित में किया। इन्होंने अपने जीवन काल में इसे एक ऊंचाई तक पहुंचाया और अपने अंतिम समय में इन्होंने जो हमारे भारतवर्ष को दिया, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा अनोखा स्वरूप उन्होंने प्रदान किया है। आज वर्तमान में इसकी जो भी संस्था की संचालिका होती हैं वो महिला ही होती हैं और हमारे आज इंटरनेशनल हेड के रूप में जाने जाती हैं वो भी हमारी महिला ही के रूप में हैं, जो पूरे विश्व की संस्था जो 140 देशों में फैली हुई है वो उसे चला रही हैं। और इसके द्वारा आज जो संदेश हमें मिल रहा है और संदेश के रूप में हम जो चाह रहे हैं, विश्व शांति, विश्व सद्भावना, आपस में प्यार
और देश की प्रगति और विश्व की प्रगति के रूप में हम इसे हमेशा याद करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।